का ये भ्रम है कि मैडम मेरा तो हर महीने ओवुलेशन होता है, लेकिन हमारा प्रेगनेंसी नहीं होता है, ऐसा क्यों? हर महीने मेरा ओवुलेशन होता है, हर महीने अंडा बनता है, बट मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? आखिर कारण कहाँ आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, जो कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? देखो फ्रेंड्स, आपको हर महीने ओवुलेशन हो रहा है, ये तो बात आपने समझ लिया, लेकिन आपने ये बात समझा है कि आपके ओवुलेशन तो हो रहे हैं, क्या अंडे की क्वालिटी आपका सही है? अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही रहेगी, 18 एमएम से ऊपर रहेगी, तो ही आपको कंसीव होगा। इस बात को भी आपको समझना उतना ही जरूरी है। अगर आपके अंडे की क्वालिटी खराब रहेगी, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इस बात को आप समझ लो। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अंडे की क्वालिटी क्यों खराब होती है, पहली बात। और दूसरी बात, आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको अंडे की क्वालिटी को बेटर करने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंडे की क्वालिटी अगर खराब है तो उसको कैसे सही करो। सबसे पहले जानते हैं कि अंडे की क्वालिटी खराब क्यों होती है। तो देखो डियर, अगर आपका दिनचर्या खराब है, अगर आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, अगर आप डे को नाइट नाइट आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल आपका हाई है, तो भी आपके अंडे की जो है गुणवत्ता खराब हो जाती है, आपका अंडा बिल्कुल खराब हो जाता है। इसके बाद अगर आपका एज 30+ हो गया है, तो आपका एमएच लो हो जाता है। एमएच लो होने की वजह से आपके अंडे की गुणवत्ता खराब हो जाती है, अंडा खराब हो जाता है, यानी कि कम साइज का आपका अंडा बनने लगता है। और जब कम साइज का बनेगा, तो उस अंडे से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपका एमएच लो है, इस कंडीशन में भी आपका अंडा खराब होता है, अंडे का साइज अच्छा नहीं होता है। उसके बाद अगर आपका पीरियड जैसे कि बहुत शॉर्ट साइकिल में आता है या फिर बहुत ज्यादा लंबा साइकिल में आता है, इस कारण से भी आपका अंडा सही नहीं बनता है। अंडे की गुणवत्ता, अगर आपके पीरियड में क्लॉट्स आते हैं, तो भी आपके अंडे का साइज अच्छा नहीं बनेगा, आपका अंडा बिल्कुल ही लोअर क्वालिटी का बनेगा, बिल्कुल ही बेकार बनेगा। अगर आपके पीरियड्स में अंगूर के दाने से बड़ा क्लॉट्स आते हैं, तो ये सही नहीं है। अगर आपके आपके जैसे कि पीरियड में अंगूर के बराबर जो है क्लॉट्स आते हैं, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं, तो ये भी दर्शाते हैं कि आपका जो है अंडा सही नहीं बनता है। अगर आपका पीरियड बिल्कुल ही ब्लैक आता है या फिर आपका पीरियड स्कैंटी आता है, आपका पीरियड सही नहीं आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका अंडे का साइज अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा, तो भी आपके अंडे का साइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल ही आपके अंडे का साइज खराब बनेगा। अगर आपका का जो है लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही जैसे कि स्ट्रेस से भरा हुआ है, घर भी आप काम करते हो, बाहर भी जॉब करते हो, और बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, आप अपने आप को उतना टाइम नहीं दे पाते हो, तो इससे भी आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है और आपके अंडे की साइज बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो इन सारे कारणों से आपके अंडे का साइज बिल्कुल खराब हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अंडे का साइज तो खराब है, अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, सही क्या करने का कुछ उपाय है? तो जी हाँ, अगर आप चाहोगे तो इसको घर बैठे ही सही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मेहनत करने पड़ेंगे। अगर आप चाहोगे तो ही ये सही हो पाएगा, वरना सही नहीं हो पाएगा। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहला अपना स्ट्रेस लेवल कम करो। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप थोड़ा सा ब्राह्मणी करो, अनुलोम विलोम करो, इसके साथ साथ बटरफ्लाई एक्सरसाइज करो, पर्वत आसन करो। इसके साथ साथ बहुत सारे आसन मैंने बताए हैं अपने नीलू हेल्थ केयर इंस्टाग्राम पे, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन से एक्सरसाइज आपको करने चाहिए और कौन कौन से नहीं करने चाहिए। तो आप वहां से आप एक्सरसाइज को देखो, सीखो, समझो। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपने डाइट में जो है शतावरी और अश्वगंधा को अपने डाइट में जरूर से जरूर इंक्लूड करने हैं। शतावरी अश्वगंधा का आप मेडिसिन भी ले सकते हो, इसमें कोई भी आपको जो है नुकसान नहीं होने वाला है। शतावरी जो है शतावरी को आप रात को ले लो, या फिर शतावरी को सुबह ले लो, या फिर अश्वगंधा को सुबह ले लो, और या फिर अश्वगंधा को रात को ले लो। इन दोनों का कॉम्बो आपको लेना ही लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आप शतावरी अश्वगंधा का मेडिसिन हो गया या फिर पाउडर हो गया, कहाँ से खरीदोगे? तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सारे चीजों का लिंक लगा दूंगी, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हो। अगर मेरे फेसबुक पे देख रहे हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स चेक करिएगा, वहां पे सारे चीजों का लिंक मिल जाएगा, या फिर बायो में मिल जाएगा, वहां से आप जो है खरीद सकते हो, सारी चीजों का लिंक आपको मिल जाएगा वहां पे।
उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा चीज आपको एक लड्डू बनाने हैं। लड्डू किस चीज के बनाने हैं? आपको लेने हैं अलसी के बीज, जिसे फ्लैक्स सीड्स और तीसी भी बोला जाता है। उसको हल्का सा रोस्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको लेने हैं जो है थोड़ा सा, मतलब कि आधा चम्मच, एक चम्मच के करीब आपको सौंठ पाउडर लेने हैं। उसके बाद लेने हैं आपको तिल के बीज, जो जो व्हाइट वाले तिल होते हैं ना, उस तिल के बीज को लेने हैं। उसके बाद उसमें और कोई घी नहीं डालना है, ए टू काऊ घी ही डालना है। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस घी में क्या करो कि सबको मिक्स कर दो, पाउडर बना लो। पाउडर बना के जैसे कि अलसी के बीज का पाउडर बना लो, या फिर आप खड़े भी मिक्स करके और इसको लड्डू की तरह बांधोगे ना, तो ये बन जाएगा। इसमें आप जो है जेगरी डाल सकते हो, या फिर इसमें चीनी आपको नहीं डालने हैं, या फिर आप इसमें जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें इस्तेमाल कर लो और इसको एक लड्डू के फॉर्म में बना लो। लड्डू के फॉर्म में बनाने के बाद आप एक लड्डू सुबह सुबह खाओ, ये आपको फायदा करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मोरिंगा का पाउडर भी बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट करने वाला है। मोरिंगा का पाउडर फ्रेंड्स आज के जनरेशन में उभरता हुआ आपका आपको आयुर्वेदिक हब है। मोरिंगा का पाउडर आप जो है चपाती में डाल सकते हो, यानी कि आटे में डाल के ले सकते हो, या फिर मोरिंगा का कैप्सूल भी ले सकते हो। कैप्सूल भी मोरिंगा के आप जो है आते हैं, तो मोरिंगा के कैप्सूल भी ले सकते हो। इसका भी मैंने लिंक लगाया है, वहां से आप ले सकते हो। तो मोरिंगा का कैप्सूल लो या फिर मोरिंगा का पाउडर लो। मोरिंगा का कैप्सूल भी सुबह में, एक कैप्सूल सुबह में आपको लेना रहता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स 10 मूलारिस्ट बहुत ही अच्छा काम करता है इन सारी चीजों में। तो 10 मूलारिस्ट आप ले सकते हो। 10 मूलारिस्ट कौन सा लेना है, मैंने लिंक लगाया हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। 10 मूलारिस्ट आप इसका इस्तेमाल करना है आपको, 5-5 ml सुबह शाम इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स फल घृत आप दूध में डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फल घृत को दूध में डाल के रात के वक्त सोते समय आप इसको पियो, ये आपको काफी ज्यादा फायदा करने वाला है। तो ये सारे काम करोगे फ्रेंड्स, तो आपको कहीं ना कहीं अंडे की क्वालिटी सही हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि किन चीजों से आपके अंडे की क्वालिटी खराब होती है। तो आप कॉस्मेटिक ज्यादा यूज करते हो, उन चीजों से अंडे की क्वालिटी खराब होती है। प्लास्टिक का जो है चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हो, प्लास्टिक का पीने का या फिर खाने के लिए और पीने के लिए, जो है प्लास्टिक के बॉटल हो गए, प्लास्टिक का जो है ट्रे वगैरह, प्लास्टिक की थाली वगैरह हो गया, तो उससे भी आपका अंडा बिल्कुल ही उस पर इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ आपका हार्मोन सही नहीं रहता है, उसके साथ स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, उसके साथ आपका डाइट सही नहीं रहता है, खान पान सही नहीं रहता है। इन सारी चीजों से आपका बिल्कुल ही हार्मोन खराब हो जाता है, हार्मोन पे इफेक्ट पड़ता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक